नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शानदार जीत पर भवानीपुर की जनता को ममता बनर्जी ने कहा धन्यवाद। पहले संबोधन में बोली, औंधे मुंह गिरी साजिश की कोशिश, विजय जुलूस नहीं निकालने के लिए कहा। गुजरात के गांधीनगर में निकाय चुनाव के दौरान पीएम मोदी की मां हीराबेन ने डाला वोट। 99 साल की उम्र में लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। हीराबेन के साथ पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और परिजन भी रहे मौजूद। हीराबेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। दिन भर पूछताछ के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। मेडिकल के बाद वापस दफ्तर लाई एनसीबी। एनसीबी ने आर्यन खान से पूछताछ के दौरान मोबाइल के जब्त खंगाले गए चैट। ड्रग्स पार्टी में आर्यन की भूमिका की तलाश में जुटी पुलिस। एनसीबी से पूछताछ में आर्यन खान का दावा, पार्टी में उन्हें गेस्ट के तौर पर किया गया था इनवाइट। पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं ली गई कोई फीस। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम ने आर्यन खान समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित की थी पार्टी। मुंबई से गोवा निकला था कोडेलिया क्रूज। छापेमारी में 4 तरह के ड्रग जब्त, जिसमें भारी मात्रा में एमडीएमए, मेवेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर सर्च के दौरान करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन, 25 एमडी ड्रग्स की टैबलेट्स और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। जानकारी के मुताबिक क्रूज पर कुल 1800 लोग थे सवार। इनमें 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल। करीब 80,000 रुपए से 5 लाख रुपए रखा गया था एक यात्री के लिए टिकट का प्राइस। गिरफ्तार लोगों में एक लड़की समेत अरबाज और विक्रांत नाम के 2 शख्स भी शामिल, आर्यन खान के बताए जा रहे करीबी। ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी चीफ एसएन प्रधान का बयान, बॉलीवुड के कई लोग पार्टी में थे शामिल। 2 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद नतीजा है रेड। एनसीबी चीफ ने कहा ड्रग्स केस में नहीं देखा जाएगा अमीर गरीब, आरोपियों पर समान भाव से होगी कार्रवाई। देश को नशा मुक्त बनाना मकसद। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी के बीच जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बड़ी कार्रवाई। उरी में एलओसी के पास पकड़ी गई 25 से 30 किलोग्राम ड्रग्स। उरी में एलओसी के करीब से बरामद हेरोइन की 25 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही कीमत। पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार। पंजाब के राजनीतिक उलटफेर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले अपनी सरकार को गिराने में लगी कांग्रेस। राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से किया समझौता। पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमलों पर भी किया पलटवार। कहा बीजेपी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। बोले कांग्रेस के पास राष्ट्र निर्माण विकास को लेकर कोई भी एजेंडा नहीं। पीयूष गोयल का बयान, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रखती है सबसे ज्यादा मायने। बोले पार्टी के लिए हमेशा देश रहा सबसे आगे और फिर पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमा विवाद को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा भारतीय भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी नई कलह। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए नवजोत सिद्धू। एजी और डीजी की नियुक्तियों पर उठाए सवाल। नवजोत सिंह सिद्धू बोले 2017 में ड्रग्स के मुद्दे पर जनता ने बदली थी सत्ता, अब ताजा नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर छिड़क रही हैं नमक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने महात्मा गांधी का नाम अपनाया। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, आरएसएस की विचारधारा का था महात्मा गांधी का हत्यारा। बोले सिर्फ गांधी को नहीं, बापू की विचारधारा को भी अपनाए बीजेपी और आरएसएस। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज। तेज प्रताप यादव का इशारों में छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला। बोले अध्यक्ष बनने का सपना देखने वालों ने लालू यादव को दिल्ली में किया कैद। तेज प्रताप यादव का आरोप, कुछ लोग उनके पिता को पटना आने नहीं दे रहे।
बोले पार्टी में कुछ लोग अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे। तेज प्रताप के आरोपों से जेडीयू को मिला मौका। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से किया सवाल, कहा बंधक बनाने के आरोपों पर देना चाहिए जवाब। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू की राजनीतिक विरासत के लिए तेज प्रताप का किया समर्थन। कहा बड़ा बेटा होने के साथ साथ तेजस्वी से ज्यादा शिक्षित हैं तेज प्रताप। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 54 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 21 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 25,000 मरीज हुए ठीक। एक दिन में 241 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,48,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 33 नए मामले आए सामने। 58 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 350 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,600 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 35,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 636 नए केस। कुल मामले 29,77,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 47 लाख के पार। 1,42,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,500 से ज्यादा नए कोरोना केस। कुल मामले 26,65,000 के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 850 से ज्यादा नए कोरोना केस। कुल मामले 20,51,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 35 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 150 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 761 नए केस। कुल मामले 15,70,000 के पार। 15,45,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के सिर्फ 4 नए मामले। 2 मरीज हुए रिकवर। 43 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 मरीज हुए रिकवर। मौतों का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 14 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 284 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 89 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,19,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,500 के करीब केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 89 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। यूपी में योगी सरकार का राहत भरा कदम। कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस वापस लेने का फैसला। गृह विभाग का अहम आदेश। योगी सरकार का बयान। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस को वापस लेने का लिया गया फैसला। प्रदेश के दागी पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन की तैयारी। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कश्मीर के सतवारी इलाके में फिर ड्रोन से भेजा हथियारों का जखीरा। पुलिस ने किया बरामद। ड्रोन से गिराए गए हथियारों में एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 गोलियां और एक दूरबीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर हुई है ये नापाक हरकत। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी, तो डीजल के दाम में भी 30 पैसे का हुआ इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 102 रुपए 39 पैसे हुए पेट्रोल के दाम, तो 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 108 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 98 रुपए 48 पैसे हुए डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 103 के पार।
सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। फसल खरीद समेत किसान मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर की चर्चा। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ चकबंदी को लेकर भी हुई चर्चा। बैठक में सीएम ने कहा, समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़ समेत कई मंत्री रहे मौजूद। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। कहा, बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। चुनाव समिति के सामने रखी गई 17 उम्मीदवारों की सूची। ओपी धनखड़ ने कहा, बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ेगी उपचुनाव। गोविंद कांडा की उम्मीदवारी पर हुई चर्चा। बीजेपी में शामिल हुए हैं गोविंद कांडा। उम्मीदवारी पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा आखिरी फैसला। ऐलनाबाद उपचुनाव की तैयारियों में जुटी इनेलो पार्टी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर हुई चर्चा। पूर्व सीएम ओपी चौटाला समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्य रहे मौजूद। बैठक के बाद चोपटा गांव में इनेलो की हुई महापंचायत। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान। अभय चौटाला लड़ेंगे ऐलनाबाद से चुनाव। 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ऐलनाबाद सीट। कृषि कानूनों के विरोध में विधायक पद से दिया था इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंद्री अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्था का लिया जायजा। किसानों की सुनी समस्याएं, समाधान करने का दिया आश्वासन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, धान खरीद में देरी के चलते किसान परेशान। धान खरीद में लागू की गई शर्तों को बदलने की मांग। कहा, 1 एकड़ में 25 क्विंटल धान का निर्धारण गलत फैसला। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, औसतन 1 एकड़ में होते हैं धान की पैदावार। किसानों से सारा धान खरीदे सरकार। इसके अलावा धान में नमी और डिस्कलरिंग और ब्रोकन की शर्तों में करें बदलाव। रोहतक के बाबा मसनात मठ पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। नई शिक्षा नीति को लेकर बयान। कहा, 34 साल बाद हुआ बदलाव। बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देना मकसद। महम के गंगानगर गांव में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का हुआ स्वागत। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने गांव में बनने वाले कम्युनिटी हॉल के लिए 11 लाख रुपए का दिया अनुदान। फरीदाबाद के सेक्टर 7 के हुडा मार्केट में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने चलाया स्वच्छता अभियान। कहा, शहर को स्वच्छ रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की होनी चाहिए जिम्मेदारी। सफाई अभियान के दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्थानीय दुकानदारों की सुनी समस्याएं। कहा, जो भी समस्या है उन्हें दूर करने का करेंगे प्रयास। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल अनाज मंडी का किया दौरा। मंडी का जायजा लेने के बाद केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आढ़तियों, किसानों और मजदूरों को बेवकूफ बना रही है सरकार। एमएसपी पर खरीद न करने के लिए रचा जा रहा षड्यंत्र। सुरजेवाला ने कहा, मंडियों और खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपने की चल रही तैयारी। बीमा पॉलिसी पर भी उठाए सवाल। कहा, 4 कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही सरकार। जी23 के नेताओं को रणदीप सुरजेवाला ने दी नसीहत। कहा, पार्टी पर संकट का समय, एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय साथ मिलकर लड़ें लड़ाई। विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा में शुरू हुई धान की खरीद। मंडियों में खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम। पहले 11 अक्टूबर से धान खरीद का था फैसला। अंबाला की अनाज मंडी में शुरू हुई धान की खरीदारी। मार्केट कमेटी, हैफेड और डीएफएससी विभाग ने धान का मॉइस्चराइजर किया चेक। शेड्यूल के मुताबिक पहले ऑनलाइन ग्रेड पास वाले किसानों की हो रही खरीदारी। धान की खरीद शुरू होते ही टोहाना अनाज मंडी के मजदूरों ने शुरू की हड़ताल। मार्केट कमेटी को सौंपा ज्ञापन। मजदूरी में कटौती के फैसले का किया विरोध। मजदूरों का आरोप, बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने की मजदूरों में कटौती। कहा, पिछले साल के तर्ज पर मिले मजदूरी, वरना जारी रहेगा धरना। करनाल की जुंडाला अनाज मंडी में अधिकारियों ने किसानों को रोकने के लिए तीनों गेटों पर लगाया ताला। नाराज किसानों ने सड़क के बीच ट्रॉली लगाकर रास्ता किया जाम।
तालाबंदी को लेकर मार्केट कमेटी का बयान, कहा सरकार के शेड्यूल देने के बावजूद मंडी में भारी संख्या में पहुंचे किसान, भीड़ ज्यादा होने की वजह से नहीं हुई धान की खरीदारी। कालांवाली मंडी में मजदूरी कम मिलने से मजदूरों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मार्केट बोर्ड पर मजदूरों का शोषण करने का लगाया आरोप। फतेहाबाद डीसी ने धान खरीद शुरू होने के बाद जाखल अनाज मंडी का किया दौरा, मार्केट कमेटी अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इस दौरान कच्चा आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल पर बैठे मजदूरों के संबंध में सौंपा ज्ञापन। कुरुक्षेत्र में आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी चेतावनी, कहा शराफत से किसानों का सारा धान खरीदे सरकार, वरना फिर होगा प्रदर्शन। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन, 18 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि, सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की कार्रवाई से शहरवासियों में नाराजगी, नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया बिल लोगों के घरों पर किया चस्पा। नगर परिषद पर शहरवासियों ने मुझे जैसा व्यवहार करने का लगाया आरोप, कहा हर साल टैक्स भरने वालों के साथ नगर परिषद कर रहा दुर्व्यवहार। बागवानी विभाग बदलेगा किसानों की किस्मत, नूह के फिरोजपुर झिरका के पास जल्द होगा नई तकनीक का इजाद, जिससे किसानों को मिलेगी मदद। नई तकनीक इजाद करने के लिए तैयार किए जाएंगे एक्सीलेंस सेंटर, पौधा उत्पादन केंद्र सहित ट्रेनिंग सेंटर, किसानों को नई तकनीक के बारे में कराया जाएगा अवगत। फरीदाबाद के तिगांव में विधायक राजेश नागर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम का किया उद्घाटन, साथ ही कंप्यूटर और सिलाई सेंटर का भी किया शुभारंभ। कार्यक्रम में विधायक राजेश नागर ने लोगों को किया संबोधित, कहा युवाओं की पढ़ाई और खेलकूद के संसाधन जुटाने में सरकार लगातार है कार्यरत। फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में जिला स्तरीय योगासन कंपटीशन का आयोजन, 18 से 28 साल तक के प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता भी रहे मौजूद। आईटीबीपी कमांडेंट रतन सिंह सनाल ने विश्व की 8वीं ऊंची चोटी माउंट मनासलू पर हासिल की फतह, जाटूसाना आईटीबीपी सेंटर में कमांडेंट का हुआ भव्य स्वागत। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर, शाहबाद उपमंडल के कलसाना गांव में आए सबसे ज्यादा मामले, अब तक 13 डेंगू के मामलों की हुई पुष्टि। कुरुक्षेत्र के कलसाना गांव में डेंगू के मामले बढ़ने के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, गांव में जगह जगह गंदा पानी जमा होने से पनप रहा डेंगू का लार्वा। नूह में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डीएन बागड़ी ने वैक्सीनेशन कैंपों का किया दौरा, मुआयना करने के बाद विभागीय अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वैक्सीनेशन कैंपों के दौरे के दौरान निदेशक डीएन बागड़ी ने कहा जिले में 3 लाख लोगों को लगाई जा चुकी वैक्सीन, 9 लाख लोगों को टीका लगाना है लक्ष्य। तो शाम में बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपर ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, कार्यक्रम में मौजूद सांसद धर्मवीर सिंह ने शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित, रक्तदान को बताया सबसे बड़ा दान। पिरथला के चांदपुर गांव में एक परिवार पर हमला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पड़ोसियों पर नशे की हालत में हमला करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के करीबी कॉन्ट्रैक्टर अनिल यादव से रंगदारी मांगने वाला एक बदमाश गिरफ्तार, 3 आरोपी चकमा देकर हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या, मलेरना रोड के किनारे पेड़ पर लटका मिला शव, सूचना पर पहुंची पुलिस। पानीपत में ससुराल वालों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, चलती ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, मरने से पहले वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ किया था शेयर। धर्मशाला में बीजेपी चुनाव समिति की बुलाई गई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई चर्चा, बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, सीएम प्रभारी
सह प्रभारी संगठन मंत्री पवन राणा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर कसा तंज, कहा पहली बार बने हैं विधायक मगर कई सरकारें देखने की कर रहे बात। ये विक्रमादित्य का गैर जिम्मेदाराना बयान। धर्मशाला पहुंचने से पहले बिलासपुर में सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा जल्द घोषित किए जाएंगे बीजेपी प्रत्याशियों के नाम। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर हिमाचल में अलर्ट, आने वाले 8 हफ्ते संवेदनशील। आईसीएमआर ने 8 राज्यों को जारी की चेतावनी, इसमें हिमाचल का नाम भी शामिल। आईसीएमआर की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, सभी जिलों में दिए सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश। चुनावी रैलियों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेंगी मौजूद। तालिबान ने बनाई आत्मघाती हमलावरों की फौज, चीन ताजिकिस्तान से लगने वाली सीमा पर होगी तैनाती। लश्कर मंसूरी नाम की बटालियन खुद को बम से उड़ाने को तैयार। ट्विटर पर वापस लौटना चाहते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कोर्ट से किया अकाउंट बहाल करने का अनुरोध। कहा तालिबान को ट्विटर इस्तेमाल करने की अनुमति तो उन्हें क्यों नहीं। युवाओं को कंट्रोल करने और सोचने के तरीके में बदलाव के लिए चीन का बड़ा कदम, हिंसा दर्शाने वाले वीडियो गेम पर लगाएगा बैन। कहा वीडियो गेम अब मनोरंजन का स्रोत नहीं रहा। चीन को चुनौती देने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्दुते का बड़ा फैसला, राजनीतिक छोड़ने का लिया ऐलान। 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान में दूल्हा दुल्हन ने जेसीबी से निकाली अनोखी बारात, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान की हुंजा घाटी का बताया जा रहा वीडियो। लीबिया में प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महिलाओं बच्चों समेत हिरासत में लिए गए 4000 से ज्यादा लोग। मध्य अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में प्रवासियों का झुंड पहुंचता है लीबिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की एक और उपलब्धि, बतौर कप्तान 200 आईपीएल मैच खेलने वाले बने पहले खिलाड़ी। उनके अलावा कैरिबियाई खिलाड़ी डैरेन सैमी ने किया ये कारनामा। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर की भविष्यवाणी, कहा आने वाले मैचों में दिखेगा शुभमन का शानदार खेल, प्लेइंग 11 से नहीं हटाने की दी सलाह। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत की स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, डे नाइट टेस्ट में शतक लगाने वाली बनी भारत की पहली महिला क्रिकेटर। श्रीलंका ने अपनी विश्व कप टीम में किया बड़ा बदलाव, शामिल किए 5 नए खिलाड़ी। 17 अक्टूबर से शुरू होगा विश्व कप का मुकाबला। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, इसे जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार बनी दीपिका। फैन समेत कई सेलिब्रिटीज ने दी बधाई। छोटे पर्दे पर रणवीर सिंह का डेब्यू, कलर्स की टीम ने जारी किया द बिग पिक्चर शो का प्रोमो। 16 अक्टूबर से प्रसारित होगा शो। आलिया की फिल्म से होगी बॉक्स ऑफिस पर नए साल की शुरुआत। गूंगा बाई काठियावाड़ी 6 जनवरी 2022 को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। टीवी शो जोधा अकबर में सलीमा बेगम का किरदार निभा चुकी टीवी एक्ट्रेस मनीषा यादव का निधन, ब्रेन हेमरेज रही वजह, एक्ट्रेस अपने पीछे छोड़ गई 1 साल का बेटा।